इमरान खान करप्ट नहीं है, बिल्कुल ईमानदार है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो करप्ट भी हैं, वो डिसऑनेस्ट भी हैं, लेकिन खान साहब खुद इन सब चीज़ों से पाक हैं। इमरान खान के चाहने वाले यही समझते हैं, यही मानते हैं और इसी किस्म की दलीलें देते हैं। फर्ज कर लिया जाए कि ये बात एक आम शख्स के बारे में हो रही हो और एक या दो दफ़ा हो तो माना भी जा सकता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक इतनी बड़ी जमात के लीडर जिनके बेतहाशा फॉलोअर्स हैं वो इस कदर बेखबर है। अकल इस बात को मानने की इजाज़त नहीं देती कि एक शख्स जो कौम को बदलने निकला है, जिसने कौम की तरबियत का बेड़ा उठाया हुआ है, वो इस कदर लाइल्म है कि उसको ये मालूम नहीं कि उसके साथ के लोग किस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। खान साहब से जुड़ा एक ऐसा ही मामला अभी मंजर आम पर आया है। एक बिजनेस टाइकून ने इस बात का दावा किया है कि खान साहब को जो तोहफे में घड़ी मिली थी वो उसने खरीदी है। वैसे ही तोहफे में मिली हुई एक एक्सक्लूसिव कस्टम मेड घड़ी को बेचने के बायस खान साहब को काफ़ी बदनामी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दफ़ा इंकशाफ ये हुआ है कि ये घड़ी जो है वो खान साहब की बीवी बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान के ज़रिए बेची गई। ये वही फराह खान है जिन पे और जिनके शौहर पे करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन खान साहब ने हर दफ़ा इन इल्ज़ामात का डट कर मुकाबला किया है और इस इल्ज़ामात पे भी पीटीआई के लोगों ने कहीं ये कहा कि ये झूठ है तो कहीं ये भी कहा कि हाँ वो करप्ट हो सकते हैं, लेकिन खान साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। खान साहब की बड़ी खुशकिस्मती है कि वो ये बेनिफिट ऑफ डाउट 10-12 साल से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की एक तवील फहरिस्त है जो कि मालदार हैं लेकिन उन पे सालों से कई करप्शन केसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खान साहब की कुर्बत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। तो देखते हैं कौन है ये लोग। जैसा कि जहांगीर खान तरीन साहब को ही ले लीजिए, उनके ऊपर शुगर माफिया का लेबल रहा, अपने कर्जे माफ़ करवाने का इल्ज़ाम रहा, यहाँ तक कि अपने बावर्ची और माली के नाम पर स्टॉक्स खरीदने का इल्ज़ाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें लंदन के अपार्टमेंट्स डिक्लेयर ना करने पर नाअहल भी कर दिया, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इमरान खान सालों साल उनके साथ खड़े रहे और उनका डट कर दिफा किया। और फिर 2020 में जब उनका अपना ज़ाती इख्तलाफ हो गया जहांगीर खान तरीन से, तब उन्हीं के दौरे हुकूमत में उन पे केस किया गया, लेकिन खान साहब ऑनेस्ट। यही किस्सा अलीम खान साहब का है, जिनको आज तो खान साहब लैंड माफिया होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उन पे ये नैब केसेस एक अरसे से थे, लेकिन खान साहब को ये केसेस कभी नज़र नहीं आए, बल्कि उन्होंने हर दफ़ा उनका डट कर ना सिर्फ दिफा किया, उनको सीनियर वज़ीर भी लगाया। फिर खान साहब को उनकी करप्शन तब नजर आई जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पे खान साहब का साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन जो भी हो खान साहब ऑनेस्ट है। इसी फहरिस्त में तीसरा नाम फैसल वावडा का भी है, जो कि एक अमीर कारोबारी शख्सियत हैं और वो भी बहुत जल्द खान साहब के इनर सर्कल में जगह बनाने में कामयाब हो गए। ईसीपी ने उनको डुअल नेशनैलिटी पे नाअहल कर दिया, लेकिन खान साहब ने उनको सेनेटरशिप दे दी, लेकिन खान साहब ऑनेस्ट है। एक और नाम परवेज़ इलाही का भी है, जिनको डाकू कह कहकर फिर अपने मफाद के लिए ना सिर्फ उनको कोलिशन पार्टनर बनाया, बल्कि उन्हीं की दौरे हुकूमत में उनको नैब केसेस से रिलीफ भी मिला और फिर सीएम पंजाब का ओहदा भी दे दिया गया, लेकिन खान साहब खुद ऑनेस्ट हैं। खान साहब के सपोर्टर्स उनकी ईमानदारी की दलीलें देते हुए इस बात को भूल जाते हैं कि खान साहब ने अपने मफादात के लिए ऐसे लोगों को अपने साथ रखा जिन पे साला साल करप्शन केसेस हैं और उनकी इन एक्टिविटीज़ को नज़रअंदाज भी किया, और ये अमल एक बार नहीं बल्कि बार बार हो, तो फिर ये मुमकिन नहीं कि हर दफ़ा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, फिर सवालात और उंगलियां उनकी अपनी ईमानदारी पे भी उठेंगी।